बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो दो किस्म के अफराद के लिए है। एक जो लिथुआनिया के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं और एक लिथुआनिया के अंदर जो वर्क वीज़ा यानी कि आप कह सकते हैं कि जो बिज़नेस करना चाहते हैं इंतहाई कम पैसों में, यानी कि सिर्फ अगर आपके पास 2,500 यूरो भी हैं तो आप इसके अंदर आप हिसाब लगा लीजिए 2,500 यूरो कितने होंगे। तो ये बहुत ही कम अमाउंट है, यानी कि पाकिस्तान में भी इतने पैसों में ना हो तो आप शेंजन एरिया में अपने कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं और ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है ये आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो लोग हेल्प लेना नहीं चाहते उन लोगों के लिए मालूमात है, मैं आप लोगों के साथ इसके ऊपर 1-to-1 प्राइवेटली भी मीटिंग कर सकता हूं ताकि आप लोगों को मैं बेहतर अंदाज़े बताऊं। लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल देने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो छोटी नहीं हो सकती है। जिन लोगों को कम टू द पॉइंट चाहिए या छोटी वीडियो चाहिए वो तो बेशक अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो मेरे बेहतरीन सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं उनको मुझे मुकम्मल कंटेंट देने दीजिए, मैं रोक नहीं सकता इसको। सबसे पहले लिथुआनिया के लिए स्टूडेंट बेस्ड रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपको स्टडी वीज़ा TRP मिलती है, जिसके अंदर अगर आप वहां 5 साल रहते हैं पढ़ते भी हैं तो आप PR ले सकते हैं। ये खुद कोई और नहीं कह रहा बल्कि ये खुद लिथुआनिया की गवर्नमेंट कह रही है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो कहते हैं कि जी वैलिड एडमिशन लेटर फ्रॉम लिथुआनियन इंस्टीट्यूट चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड टू कवर ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंस चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, FIR कटी हुई वगैरह ना हो, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो वहाँ कबूल कर ली जाए, और इसके अलावा आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जो शो करनी है वो फॉर 1 ईयर लिविंग वो 6,000 यूरो होगी या आपको शो करनी है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ स्टे प्रूफ करना होगा। और ये तमाम काम इतना आसान है कि जिसको मार्केट में मुश्किल बना दिया गया है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ, देखते रहता हूँ, नज़र मेरी बहुत खतरनाक है और मैं देखता हूँ कि वो लोग लूट रहे हैं स्टूडेंट्स को और बेतहाशा बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं। कहते हैं कि जी हम आपको ये भी करके देंगे वो भी करके देंगे, जबकि ये काम इतना मुश्किल नहीं होता। आप लोग अगर लिथुआनिया में पढ़ना चाहते हैं तो सिंपल सी बात ये है, अगर खुद करना है तो आप सिंपल सी बात यह कि आप उनके इंस्टीट्यूट से, उनके इदारों से, कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप रब्ता करें, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक सेलेक्ट करें, वो आपको लेटर भेज देंगे, उसके ऊपर होगी अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर एक शहर का बच्चा आएगा बोलेगा अभी पाकिस्तान में तो इसकी कोई एम्बेसी है नहीं तो लिहाजा अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलने वाली, तो लिहाजा ऐसा काम तो होगा नहीं, तो वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब उसका ऐसा अगर आप सोचते हैं तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा आपको आपका कंसल्टेंट बता रहा है तो उसको बोलें कि आप इजी वीज़ा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर हर मसले का हल मौजूद है। ठीक है, जितने भी कंसल्टेंट हैं शर्माई नहीं, ठीक है, नाम अपना हाइड कर दें और इजी वीज़ा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं है, जहां से मिले आपको मिलनी चाहिए। लिथुआनिया के लिए आप अजरबैजान से, आप अबू धाबी से, आप तुर्की से, आपको जहां पर चांस मिलता है आपकी बुकिंग हो सकती है। अभी जो रीसेंट हमारे केसेस हुए हैं वो तमाम के तमाम हमारे मलेशिया से हुए हैं, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, ठीक है ना। मेरे जितने भी लिथुआनिया के वीज़े हुए हैं उन तमाम के तमाम मैंने मलेशिया से प्रोसेसिंग करवाई है। पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से मैंने उनको वीज़ा दिया मलेशिया का और वो लोग वहां पर जाके उन्होंने अपना काम करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा ये कहना कि जी, और आपको मैंने पहले भी कहा है कि जब अब हमारे क्लाइंट होते हैं तो अपॉइंटमेंट के बारे में कमेंट मत किया करो, ये बहुत मुझे छोटी बात लगती है, वो काम हमारा है, ठीक है, ये काम आपका नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप हमारे क्लाइंट हो, अगर आप खुद कर रहे हो तो फिर आप जिससे मर्जी आप बातचीत कर सकते हो, टेंशन नहीं है, मुझे मसला नहीं है। फिर वो जो आपको कहता है आप मान भी सकते हो, मुझे परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा क्लाइंट परेशान हो तो ये उसको जेब देता नहीं है, सिंपल सी बात ये है। तो यहां पर कहते हैं कि जी वीज़ा स्टडी जो वीज़ा है उसका स्टडी वीज़ा का प्रोसेस इससे लिखा हुआ है 2 to 4 वीक्स। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होता है ये प्रोसेस, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैं जो केसेस हमने देखे हैं तो वो थोड़े से 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने भी चले जाते हैं, डिपेंड करता है। और TRP जो है 1 से 2 महीने में आफ्टर अराइवल आपको मिल जाती है। वीज़ा एप्लीकेशन आपको देनी पड़ती है 60 यूरो और TRP की फ़ीस होती है 100 से 150 यूरो, जिसमें आपको ठीक ठाक लूटा जाता है। इंश्योरेंस जो है वो 100 यूरो पर ईयर के हिसाब से आपको देनी पड़ती है। ये तमाम के तमाम नोट्स बना लिया करो, अपने पास लिख लिया करो। वैलिडिटी एंड बेनिफिट्स जो हैं, TRP वैलिड होती है 1 साल के लिए और ये होती है रिन्यूअल। और पार्ट टाइम वर्क आप कर सकते हैं 20 घंटा
हफ्ते के अंदर, और आफ्टर 5 years यू कैन अप्लाई परमानेंट रेजिडेंसी, आफ्टर 10 years एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। ये है स्टूडेंट की कहानी, आपको समझ में आ गई होगी। इट्स अ वेरी 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 इजी प्रोसेस। आगे बढ़िए जी, वो लोग जो कहते हैं कि जी पढ़ाई के मामले होके खत्म, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं वहां पर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहता हूं, शेंजन एरिया में जाना चाहता हूं, ताकि जब मैं वहां पर गाड़ी खरीदूं तो मैं कभी जर्मनी, कभी फ्रांस, कभी पुर्तगाल, कभी स्विट्जरलैंड, कभी क्या घूमना फिरना शुरू कर दूं, और फिर मेरे पास पीआर आ जाए, मेरे बच्चों के पास पीआर आ जाए, और मैंने वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं करना, और मैंने जो है वर्क वीज़ा या अप्लाई किया हुआ है, जवाब नहीं आया, या अप्लाई नहीं करना, या वट जो भी आप कहिएगा। तो इसके अंदर फिर आप लिथुआनिया बिजनेस बेस्ड रेजिडेंसी ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं बिजनेस टीआरपी। ठीक है, ये नाम सुन लो। पता है मैं क्यों नाम बताता हूं आपको, ताकि अगर आप लोगों को लिंक वगैरह भी ना मिले, कुछ कहीं से भी ना मिले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना भी ना आए, तो आप गूगल को लिख सकते हो कि लिथुआनिया बिजनेस बेस्ड रेजिडेंसी बिजनेस टीआरपी, आपको डिटेल मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। जहां जहां लिंक मिलते हैं ठीक है, नहीं मिलते हैं मेरे जुमलों को गूगल पे लिख दिया करो, ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर आप कहते हैं कि जी पर्पस बताइए, तो फॉरेन नेशनल्स कैन गेट रेजिडेंस परमिट इन लिथुआनिया बाय ओपनिंग और इन्वेस्टिंग इन लोकल बिजनेस। बिजनेस कैसे करना है, कैसे खोलना है, कहां अप्लाई करना है, तमाम चीजें जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप कहते हैं एलिजिबिलिटी, कहते हैं जी कंपनी आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, बिल्कुल, इन्वेस्ट और बिकम शेयर होल्डर। आप बिजनेस नई कंपनी भी खोल सकते हैं और चलते हुए बिजनेस में शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। स्टार्ट अ बिजनेस अप्रूव बाय स्टार्टअप लिथुआनिया, तो स्टार्टअप प्रोग्राम लिथुआनिया में जितने प्रोग्राम भी आते हैं आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस इज 3 प्लान यू हैव। ठीक है, उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रजिस्टर होना होगा यूएबी के अंदर, रजिस्टर होना होगा यूएबी के अंदर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलेगी आपकी। बिजनेस शुड शो एक्टिविटी एंड एनुअल टर्नओवर, जो कि यूजुअली 28,000 यूरो सालाना का सेल आपको दिखानी होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल 2,500 यूरो से लेकर 10,000 यूरो, डिपेंड ऑन एक्टिविटी। आप 2,500 कंपनी से भी इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू कर सकते हैं। 10,000 तक ये लिमिट आपकी रखी गई है, तो बहुत ही कम पैसों में है। ये नहीं कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं सबसे बड़ी अमाउंट पकड़ लेता हूं, आखिरी लिमिट 10 लाख है, वो भी 30 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। कौन सा कारोबार शुरू होता है पाकिस्तान में से कम, ठीक है ना। ये जो वो कारोबार अब रेडी गई बात मत कर देना, दुकानों की बात कर रहा हूं या जो बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो आप समझते हैं कि वो कारोबार कितना महंगा होता है। तो आप ये कर सकते हो, हैव एन ऑफिस इन लिथुआनिया। कहते हैं कि अगर आप वहां पे बिजनेस करेंगे तो आपको ऑफिस भी चाहिए। अगर आपको ऑफिस नहीं चाहिए तो मैंने क्लाइंट्स को ई ऑफिस भी लेकर दिए हैं। वो ऑफिस नहीं होता है, वो खुल जाता है, ठीक है। 150 यूरो के अंदर आपका सालाना वो काम हो जाता है, आपका एड्रेस आपको मिल जाता है। और आपके लिए अगर आप कहते हैं कि जी काम मैंने मतलब आपसे मतलब मुराद अगर आपने वहां पर हायर नहीं करना लॉयर को, तो उसकी बचत क्या है, लिथुआनिया का ई कार्ड, ई रेजिडेंसी, पिछली वीडियो याद है। तो अगर आप बोले लेते हैं तो आपको ई सिग्नेचर मिल जाता है। समझ में आ रही है बात। तो जोड़ो, जब सब्सक्राइब करते हो ना तो जोड़ोगे आप मेरी बातों को। तो आप जब प्रीवियस वीडियो में जाओगे जहां आपको मैंने ई रेजिडेंसी बताई है, तो वो यहां पर आपकी काम आएगी जब आप उसको ई सिग्नेचर के साथ आप इसको कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सुन लीजिए तमाम लोग। क्रिएट अ बिजनेस प्लान, बताऊंगा कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या शामिल होता है। रजिस्टर अ यूएबी कंपनी, टेक 10 to 5 days, खुलने में 10 दिन लग जाते हैं मान लीजिए। ओपन लिथुआनियन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट शेयर कैपिटल। अप्लाई फॉर डी वीजा टू एंटर लिथुआनिया। डी वीजा अप्लाई होता है, सिंपली बात है, आप जानते हो। आफ्टर एंट्री अप्लाई फॉर बिजनेस टीआरपी। जब आप वहां दाखिल हो जाएंगे तो आपने उस 3 महीने के अंदर अंदर टीआरपी हासिल करनी है, टेम्परेरी रेजिडेंसी बेस बिजनेस, ठीक है। शो एविडेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफिस, जुगाड़ है इसकी भी। अच्छा, यहां पर आप देख लीजिए, कहते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन कितनी पैसों से होती है, और ये आपने करनी है ऑनलाइन। $300 से $600 की फीस आपकी अप्लाई हो जाएगी। 300 से 600 यूरो कंपनी की खर्चा फीस आ जाता है। इसके अलावा टीआरपी फीस है 100 से 150 यूरो। इसके अलावा लीगल अकाउंटिंग हेल्प आपको चाहिए, वहां पर जो डॉक्यूमेंट बनते हैं अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के, वो तकरीबन 500 से 1000 यूरो के बन जाएंगे। अपने पास लिखो सारे चार्ट ना, मैं अब आपको क्या छाप के दूंगा सारा ये, तो आप क्या करना है अपने पास लिख लो सारी बातें। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए आपको 100 यूरो की, जो पूरे साल की कवर करके देगी। फर्स्ट टीआरपी आपकी 1 साल की हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, लॉटरी है आपकी मर्जी, नसीब आपके, मैं इसमें बात नहीं कर सकता। अच्छा, रिन्यूअल एज लॉन्ग एज बिजनेस इज रनिंग, जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक आपकी ये टीआरपी चलती रहेगी।
ब्रिंग स्पाउस एंड किड्स अंडर फैमिली रीयूनिफिकेशन। इस आप प्रोग्राम के अंदर आपकी बीवी बच्चे भी शामिल होंगे। आफ्टर 5 years अप्लाई फॉर PR। 5 साल के बाद आप PR अप्लाई कर सकते हैं और 10 साल के बाद आप पासपोर्ट मांग सकते हैं एंड यू विल बी गिवन। ठीक है, आप कहते हैं कि जी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जो स्टूडेंट हैं वो 6,000 बैंक प्रूफ देंगे और जो इन्वेस्टर है वो 10,000 का बैंक प्रूफ देगा। उसके अकाउंट में तकरीबन 30 लाख रुपए नजर आने चाहिए क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट है टू शो। ठीक है, इसके अलावा वर्क राइट्स जो हैं वो जो स्टूडेंट है उसको 20 घंटा पर वीक है और जो बिजनेस रन कर रहा है जो वो अंधी मचा दे, कोई टेंशन नहीं है। और इसके अलावा ब्रिंग फैमिलीज जो है वो स्टूडेंट के लिए लिमिटेड है, एक माँ एक बाप ऐसा कुछ होता है, और जो वो है बिजनेस वाला वो अपनी पूरा टब्बर ले जाए। और इसके अलावा PR एलिजिबिलिटी जो है आफ्टर 5 years आपको मिलती है, और यही मिलती है आपके बंदे को जो बिजनेस कर रहा है। और स्टूडेंट जो है वो यंग स्टूडेंट्स होंगे, और जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं और फ्रीलांसर्स भी हो सकते हैं। ओके, यहां पर आप कहते हैं कि अगर मैंने कंपनी खुद रजिस्टर करनी हो तो आप मुझे गाइड कर दीजिए। अब वो सुन लें, वो लोग जो खुद गाइड करना चाहते हैं, जो हमसे करवाएंगे, उनको भी गाइड कर दूंगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको करना होता है UAB के लिए कि आपको बिजनेस प्लान देना है जी, और बिजनेस प्लान के अंदर आपने जो चीज़ डालनी है वो बिजनेस प्लान में शामिल आपको करना है बिजनेस आइडिया ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके अलावा टारगेट मार्केट एंड क्लाइंट्स, इसके अलावा सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में आपको ब्रीफ करना है, इसके अलावा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने लिखनी है, इसके अलावा एक्सपेक्टेड इनकम लिखनी है, आपने मुमकिन इनकम लिखनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे, एक एम्प्लॉय वहां का आपको लेना पड़ेगा, एंड कंपनी एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। फॉर्मेट का साइज A4 होगा और ये तकरीबन 4 से 6 पेज के अंदर इसको आपने या तो इंग्लिश में या लिथुआनिया की लोकल जबान लिखना होगा। वी प्रेफर कि आप उसको लिथुआनिया की लोकल जबान में ही डालें। ठीक है, मेथड्स जो हैं वो 2 दिए गए हैं, एक ऑनलाइन मेथड है और एक लॉयर के थ्रू है। जो ऑनलाइन मेथड है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसके पास ई कार्ड होगा वो भी हम प्रोसेस करते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। वो EU इशूड स्मार्ट ID कार्ड के जरिए, ई सिग्नेचर के जरिए अपना ये काम ऑनलाइन करवा सकता है मुकम्मल तौर पर। अगर उसके पास कार्ड नहीं होगा तो मजबूरन उसको लॉयर हायर करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, लॉयर हायर करेगा तो कम से कम 1000 यूरो का इजाफा कर लीजिए खुद ही उसके अंदर। ठीक है, ये फ्री नहीं होता, और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है कि आप मुझे वीज़ा दे दें, फिर मैं वहाँ पहुँचकर आपको बाद में दूंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। तो ये उन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर आपको ये तमाम चीज़ें बेयर करनी होती हैं। ये सिग्नेचर है तो आपको खुद ही आपका सिग्नेचर हो जाएगा, और अगर आपका सिग्नेचर नहीं है तो फिर आपको 1000 यूरो लॉयर को देने हैं। वो आपका वहाँ वेट नहीं करेगा कि जब आप पहुँचोगे तो आप दोगे फीस पहले ही लेगा आपसे वो। चूज अ कंपनी नेम, यू मस्ट बी यूनिक इन लिथुआनिया, और चेक नेम एलिजिबिलिटी आपके लिए मैं नीचे डाल दूंगा, अगर आपको वो करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अरेंज अ बिजनेस एड्रेस, इसके अंदर अगर आप कंपनी फिजिकल खोलते हैं तो आपको एड्रेस देना पड़ेगा, ये काम फिजिकल होता है। और अगर आप वर्चुअल ऑफिस खोलते हैं तो वो आप रेंट कर सकते हैं। महीने का 10 से 50 यूरो आपको एवरी मंथ देना पड़ेगा, इसका ये भी फिक्स हो जाएगा। ये सबसे कम 10 यूरो आप कैलकुलेट कर लो कितने बनते हैं भाई साहब, महीने के 300 रुपये बनते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर आप प्रिपेयर शेयर कैपिटल करते हो तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट 2500 यूरो की है। ओपन अ टेम्परेरी बैंक अकाउंट इन लिथुआनिया, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसके अलावा डिपॉजिट शेयर कैपिटल इन बैंक अकाउंट। इसके अलावा कुछ और मुश्किल नहीं है। ड्राफ्ट कंपनी डॉक्यूमेंट हैं, वो तो ड्राफ्टिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएट लिखना पड़ता है, और इसके अलावा AOA कहते हैं इसको, इनकॉर्पोरेशन एक्ट कहते हैं, वो करना, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू कंपनी, और इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन एड्रेस ये देना पड़ता है, और जो डॉक्यूमेंट हैं वो जहां जमा होंगे उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इजी वीज़ा पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। यार मैं एक काम और भी करता हूँ, डिस्क्रिप्शन कुछ लोगों को खोलनी नहीं आ रही है और वो मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं उसका लिंक जो है मैं अपने कमेंट में डाल रहा हूँ। कमेंट खोलना तो आता है ना, जहां से कमेंट करते हो मेरा कमेंट भी पढ़ लेना। ठीक है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा कि आपने ये प्रोसेस कैसे आप कर सकते हो, कहां से कर सकते हो, या अगर मेरी बातों को वेरीफाई करना है या सुकून से सुनना है या मेरी स्पीड कम करके भी सुन सकते हो, ये तमाम चीज़ें भी आप कर सकते हो। ये तमाम जो है ना, इसके बाद आपने अप्रूवल के लिए वेट करना है, और तकरीबन कहते हैं कि 1 महीने में आपका ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। यू विल रिसीव अ कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड कन्वर्ट बैंक अकाउंट। इसके अलावा रजिस्टर ऑफ टैक्स ऑप्शनल है, अगर आप टैक्स के लिए आपका काम हो रहा होगा। अगर आपका मंथली टर्नओवर जो है, आपका सालाना टर्नओवर 45,000 यूरो क्रॉस कर रहा होगा तो आपको आपके ऊपर
लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा। अगर आप सालाना 40,000 30,000 यूरो कमाते हैं तो आप उससे बच सकते हो। यू कैन ऑल्सो रजिस्टर फॉर VMI टैक्स, जो कि टैक्स अथॉरिटी है, अर्लियर फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक हो गया। ये इंतहाई आसान है, लेकिन अब मैंने करना ये है कि मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं, और वो ये है कि शेयर कैपिटल आपको जो मिनिमम 2,500 रिफंडेबल यूज इन बिजनेस है, आपको जो दिखाना होता है पहली अमाउंट, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 57 अप्रॉक्स है। इसके अलावा वर्चुअल ऑफिस एड्रेस जो है वो 10 यूरो से 50 यूरो का होगा महीने का, और लॉयर अगर आपको हायर करना पड़ा, अगर आपके पास ई सिग्नेचर नहीं है तो यू हैव टू पे 300 to 700 यूरो। इसके अलावा ट्रांसलेशन एंड नोटरी का खर्चा भी 100 यूरो तक आप रख लें अगर आपने ऑफलाइन काम करना है तो, क्योंकि ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, बोथ कैन डू। अब इस कंपनी के प्रोसेस के लिए, या आप कह सकते हैं स्टूडेंट के प्रोसेस के लिए, अगर आप ऑफिस से हमारा रब्ता करेंगे तो दे विल गिव यू कि आप यही बोलेंगे कि आपको अगर डिटेल सुननी है तो आप सर की वीडियो देख लें, कोई इसमें गलत जुमला नहीं है ये। और क्योंकि ये लंबी वीडियो है, तकरीबन अभी देख रहा हूँ खासा टाइम हो गया है, काफ़ी 17 मिनट हो गए, तो ये सुन लें, सर की वीडियो बेहतर है। अगर आपको खुद करना है तो आपको लिंक सर ने कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, वहाँ से ले लें। और अगर आपको हमसे करवाना है तो फिर ये तमाम बातें छोड़ दें, आप अप्लाई करें, सीधा सीधा रजिस्टर हो जाएं। ठीक है, सिंपल, कोई इसमें कोई दो बातें नहीं है, सिंपल। लिथुआनिया के अंदर आपको मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया। वीडियो को एक बार देख लें, वीडियो को 2 बार देख लें, वीडियो को 3 बार देख लें, स्पीड स्लो करके देख लें, उसके बाद लिंक्स पे जाएं और तमाम चीज़ों को खोल लीजिए, एंड यू विल फाइंड आउट द एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन विच गिविंग टू यू राइट नाउ। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ रहेंगे। जो लोग मुझसे प्राइवेट सेशन बुक कराना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और जब मैं अनाउंस करूँ कि आई एम अवेलेबल इन इस्लामाबाद और इन लाहौर, बल्कि काम करें, इस्लामाबाद वाले जो इस्लामाबाद में मुझसे मिल सकते हैं, लाहौर वाले जो लाहौर में मिल सकते हैं, कराची वाले जो कराची में मिल सकते हैं, वो अपना नाम और नंबर और सिटी वो लिखवा दें। जैसे ही मैं अवेलेबल हूँ यू विल बी इन्फॉर्म्ड एंड यू कैन मीट मी इन इस्लामाबाद, इन लाहौर, इन कराची। अब ये मत बोलना कि वहाँ आ जाएं, वहाँ आ जाएं, वहाँ आ जाएं, अपने घर के पास ना बुलाएं। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में ही इतने ही मुझे अलाउ है, जितना मुझे अलाउ है उतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।